अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 22 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आप देख रहे होंगे, मुशाहिदा कर रहे होंगे, टीवी स्क्रीन्स पे वो मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे कि जिसमें अपोजिशन बहुत गरजती और बरसती हुई नज़र आ रही है और अपोजिशन एक ऐसा तासुर दे रही है कि जैसे इस बजट की मंजूरी में वो हुकूमत का साथ नहीं देगी और हुकूमत को ये बजट मंजूर नहीं करने देगी। यानी कि ऐसा तासुर दे रही है कि जैसे उनके दिल में जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द जाग उठा है आवाम का और आवाम की हिमायत में वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आवाम के दुख दर्द में शरीक होने के लिए वो जो है ना इस निज़ाम का पांचा करने के लिए तैयार हैं। ये ऐसे ही एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि क्या बजट मंजूर होगा या नहीं होगा, ठीक है, और बजट कैसे मंजूर होगा, क्या अपोजिशन उसमें साथ देगी या नहीं देगी। लिख ले, अपोजिशन बजट की मंजूरी में साथ देगी। तो अगर अपोजिशन बजट की मंजूरी में साथ देगी तो फिर इस कदर तमाशा करने की क्या ज़रूरत है। तो भाई जवाब ये है कि इन्होंने सियासत करनी है ना, अपने हलके के अवाम को बेवकूफ़ और गुमराह बनाना है, ठीक है, एक अपने आप को सियासत में रेलेवेंट करना है। और करें तो क्या करें, ये कितनी धमकियां हैं, कितने हरबे हैं, कितने हथकंडे हैं जो इन लोगों ने नहीं आजमाए। क्या किसी एक ऐलान पे अमल किया, क्या इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए, क्या लॉन्ग मार्च किया, क्या आर या पार हुआ, क्या ये टैंकों के आगे लेट गए, क्या GHQ के गेट नंबर 4 के सामने इन्होंने धरना दिया। कौन सा ऐलान है जो क्या कौन सा ऐलान है जो गुज़श्ता 8-9 महीनों में इन लोगों ने नहीं किया। कोई एक ऐलान मुझे बता दें जिस पे इन लोगों ने अमल किया हो। चुनांचे नाज़रीन ख़बर ये है कि इमरान खान साहब वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इमरान खान साहब उससे कहा गया, डेफिनेटली मुख्तलिफ़ वज़रा होते हैं, कुछ इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं जो इनके माजी के वाक़यात और हालात से इस कदर वाकफ़ियत शायद नहीं रखते या इनके मिजाज से वाकफ़ियत नहीं रखते इन अपोजिशन की जमातों से। तो कुछ लोगों ने कहा कि अपोजिशन तो पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही और अपोजिशन जो है ना ये बजट नहीं मंजूर करने देगी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि बजट तो ये तो क्या इनका बाप भी मंजूर कराएगा, ये साथ देंगे, क्योंकि इसमें इसका जो है ना इसमें दिफाई बजट का भी एक ख़ास हिस्सा है और उसके बगैर डेफिनेटली पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। ये इमरान खान साहब ने कहा। इशारा किस तरफ किया कि वो इनको एक कार करेंगे, ये सारे के सारे लाइनों में लग जाएंगे स्कूल के बच्चों की तरह। इस कदर इनकी एक एक रक़्स से वाकिफ़ हैं इमरान खान साहब, बिल्कुल दुरुस्त कहा है। अब ये बात अलग एक डिबेटेबल इशू है कि इमरान खान साहब को ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फैक्ट तो यही है। आपने देखा नहीं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन थी ना, मुद्दत मुलाजमत में तोसी थी, इसी पार्लियामेंट से थी ना, सब के सब लाइनों में लग गए थे या नहीं लग गए थे स्कूल के बच्चों की तरह। क्यों? उस वक्त इनकलाब किधर गया था। अभी 1.5 साल पहले की बात है ना, साल पहले की भी बात शायद नहीं है, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, तो साल पहले की बात है। उससे पहले 2018 से इन्होंने इनकलाब की बातें शुरू कर दी थी। तो भाई उनकी एक्सटेंशन में हिस्सा क्यों लिया था। अब मसला ये है कि इस बजट में दिफाई बजट का हिस्सा भी है, 1000 अरब के करीब है, 850 अरब के करीब है या 1300 अरब के करीब है मेरे ख्याल में, शायद मुझे एग्जैक्टली जो है ना वो फिगर्स मैंने नहीं देखे, लेकिन 1300 अरब के करीब है। तो मुझे बताइए कि दिफाई बजट जब तक मंजूर नहीं होता क्या दिफा की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तो इमरान खान साहब ने इस एक कमेंट से इनकी हैसियत इन लोगों को याद दिलाई है कि ये कहते हैं कि बजट नहीं मंजूर कराने देंगे, उछल कूद करेंगे और जो है ना एक तमाशा लगाया हुआ है, लेकिन जब एक काल आएंगी तो ये बूटों में लेट जाएंगे और सब के सब बजट की मंजूरी में साथ देंगे। यही वजह है कि हम इन इनकलाबियों, इन नज़रियाती, इन बागियों का साथ नहीं देते, क्योंकि मुझे भी पता है ना कि एक काल पे ये ढेर हो जाते हैं भाई, एक काल पे ये ढेर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो इनकी हैसियत है। वैसे ही अगर ये इनकलाबी नज़रियाती बनने का इनका शौक़ नहीं होता, ये आवाम को बेवकूफ़ बनाना होता है। अब आवाम के सामने जाके क्या कहें, आप बताएं ना। आवाम को आखिर इन्होंने कुछ तो जाके वो मुँह दिखाई की रस्म पूरी करनी होती है ना, कि देखा जी हमने बजट में
पार्लियामेंट में किस तरह हंगामा कर दिया। देखा जी हमने कितने इजलास बुलाए, हमने लॉन्ग मार्च के हवाले से, लेकिन फ़लाँ राज़ी नहीं हो रहा, फ़लाँ राज़ी नहीं हो रहा। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी पार्टियां मुत्तहिद हो जाएं। उसके बाद हम देखेंगे इमरान खान साहब की हुकूमत को कैसे घर जाने देना है। ठीक है, फ़ोटो सेशन होता है, फजलुर रहमान एक तरफ भाग रहा होता है, दूसरी तरफ भाग रहा होता है, शहबाज शरीफ के बिलावल के पास जा रहे होते हैं, बिलावल जो है ना मौलाना के पास जा रहे होते हैं, मरीम नवाज़ मौलाना के पास, और फला ये सारा फ़ोटो सेशन। और इस तरह आवाम को ये बताया जाता है कि देखिए हम कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें, ताकि हम सब इकट्ठे होकर जो है ना मुत्तफ़िक़ा तौर पे, मुश्तरका तौर पे इन पे हमला आवर हो जाए, और फिर जो है ना ये हुकूमत घर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये सियासत करके, एसी के कमरों में बैठ के, मीटिंग्स करके, जो है ना एक दूसरे के साथ मुलाकातें करके, ठीक है, और हलवे खा के, और इस तरह के जो है ना मुरगन ग़िज़ाएँ खा के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब, मुझे खुशी है कि वो इनके मिजाज से वाकिफ़ हैं, वो इनके प्रेशर में आने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें मालूम है कि एक काल ने ही इनको ज़मीन बोस कर देना है। इनकी पूरी जो इनकलाब की जो एक वो है, एक मुहिम है खुद साख्ता, वो एक ही हवा के एक ही झटके में, फ़ोन के एक ही मिस्ड कॉल से जो है ना वो ज़मीन बोस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं हमेशा इमरान खान साहब की आप किताब भी पढ़ लेना, उस किताब में मैं और मेरा पाकिस्तान किताब जो है उसमें भी उन्होंने इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो वो 1996 से इनको जानते हैं। कुछ वज़रा ऐसे हैं जो कि नवारद हैं, डेफिनेटली वो इनके मिजाज से इस कदर वाकिफ़ नहीं हैं, इस कदर ज़्यादा वाकफ़ियत वो इनके मिजाज से नहीं रखते, तो वो प्रेशराइज हो सकते हैं। इसलिए काबीना में ये सवाल पूछा गया तो इमरान खान साहब ने बता दिया कि भाई चिल मारो, इंजॉय करो, बजट मंजूर होगा, ये अपोजिशन साथ देगी। ठीक है, ये इनका जो है ना उछल कूद जारी रहेगा, इनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी। इनकी तारीख़ और क्या पेश करूँ, एक साल से किताबों के हवाले मैंने आप लोगों को दिए हैं, इनकी तारीख़ पेश की है, और हाल ही के अभी 2-3 सालों के जो वाक़यात हैं वो भी आपके सामने हैं। किस तरह मरीम नवाज़ साहिबा की जब ज़मानत मंजूर हुई 10 महीने तक खामोश रही। 10 महीनों तक नवाज़ शरीफ साहब जब बैरून मुल्क गए इलाज की गर्ज से, 10 महीनों तक खामोश रहे। क्यों? शहबाज शरीफ को मैदान में उतार दिया था कि किसी न किसी तरीके से वो रियायत ले लें, रियायत लेने में कामयाब हो जाएं। फिर मोहम्मद ज़ुबैर का भी आपने देखा कि 2 बार मुलाकातें हुई। DGI-SPR ने टीवी टॉक शो में आके बयान कर दिया कि मोहम्मद ज़ुबैर भी आए थे रियायत तलब करने के लिए। वो 10 महीने इसलिए खामोश थे। और मरीम नवाज़ साहब जो कहती हैं, अभी भी कहती है ना कि मज़ाहमत होगी तो मफ़ाहमत होगी, यानी हम मज़ाहमत कर ही इसलिए रहे हैं ताकि मफ़ाहमत हमारे साथ हो जाए, हमारे साथ डील हो जाए। मफ़ाहमत का क्या मतलब है? हमारे साथ डील हो जाए। मज़ाहमत कौन सी मज़ाहमत की है? कौन से ख़ानदान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं? मुझे बताएं ना, कौन टैंकों के आगे लेटा है? कोई लेटा है? मज़ाहमत मीन बयानात नवाज़ शरीफ साहब उधर से देंगे, ये इधर से देंगे, मरीम नवाज़ साहबा। तो मज़ाहमत होगी तो मुफ़ाहमत होगी का मतलब ही यही है कि हम डील चाहते हैं। लेकिन हमारा डील चाहने का तरीका ये है, हम बात करेंगे, इश्तियाल अंगेज़ बयानात देंगे, ताकि किसी न किसी तरह आप हमें रियायत देने के लिए तैयार तो हो जाएं। एक तरफ ये खुद मज़ाहमत का नारा लगा के इस तरह के बयानात दे के डील लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को बराए मुफ़ाहमत के लिए उन्होंने आगे कर दिया है कि किसी न किसी तरह से कोई ना कोई एक तीर जो है वो निशाने पे जा लगेगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम इस किस्म के मौज़ूआत पे होता रहेगा। फ़िल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।